के साथ इसको आप लोग देखोगे। ठीक, देखने के बाद आपके अंदर नेगेटिव नाम कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए और इसको आप कैसे कंप्लीट कर पाओगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, देखो अगर मैं सम ऑफ जीपी की बात करता हूँ, अगर आपके सामने मैं भूल से भी कभी भी यह आपका यूपीएससी जिसको बोलते हैं मेंस एग्जाम्स का मैथ्स ऑप्शनल क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैथ्स ऑप्शनल क्वेश्चन, इस तरीके से आपको एक चीज तो पता होगा कि मैथ अगर ऑप्शनल चीज है और आप क्या करते हो, मैथ को ऑप्शनल चीज को क्या करते हो, चूज भी करते हो किसी तरीके से, तो आप बड़े आसान और बड़े ही सुगमतापूर्वक कर सकते हो जो आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन है। ठीक है, मेंस का मैथ ऑप्शनल अगर आप चुने हो तो चैनल आपने सही चुना है। ठीक है, अगर मैं जीएम की बात करता था, जैसे बाकी जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, बहुत बड़ा काम है इसमें कि आपको भी मैथमेटिक्स चैप्टर में आ रहा है। सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी, सम ऑफ इन्फिनिटी ऑफ जीपी। अब मेरे बड़े भाई आप ये कर सकते हो, बड़े ही शीघ्रता के साथ ये कर सकते हो कि अगर आपकी टोटल वैल्यू जो आपकी मॉडुलस आर होता है, अगर छोटा होगा 1 से, मॉडुलस अगर आर आपका क्या होगा, हमेशा छोटा होगा 1 से, तो आप ये कह सकते हो कि Sn इक्वल टू ए और 1 माइनस आर एन हो जाएगा। अगर आपकी वैल्यू 1 माइनस अगर आर एन टोटल अगर पुट ऑफ कर ले, ये वैल्यू आपका 1 माइनस आर हो जाता है मेरे यूपीएससी सज्जन लोग। तो आप ये कहोगे यार इसकी वैरायटी मैं इससे ले लूं, इसकी वैरायटी हम इससे ले लूं, और टोटल अगर वैरायटी अगर आप ऐसे नहीं लेना चाहते हैं माइनस है तो माइनस कर दो, क्योंकि 1 का कोफिशिएंट ही रह जाता है। ए आपका भी कॉमन मेथड ए आर एन की पावर 1 माइनस आर हो जाएगा विदाउट किसी नोटेशन के। आप ए बंदा कर सकता है, आप एकदम पूरी लिमिट पूरे एकदम क्वेश्चन के साथ कर सकते हो। ए आपकी वैल्यू जो होगी इस तरीके से पेश कर सकती हो किसी तरीके। मान अगर आर एन डैश करके कभी जीरो बना ले, आर एन डैश करके कभी जीरो बना ले और यही एन आपका कभी इनफाइनाइट बना ले, तो आप एक तरीके से और बोल सकते हो क्या, इसकी जो वैल्यू होगा आप ये कहोगे कि ए आर एन टोटल ए आर एन अपान क्या 1 माइनस आर इक्वल टू 0 पुट ऑफ कर दो। तो अगर इस तरीके क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलता है तो मेरे बड़े भाई, तो आप ये कहते हो कि ये एज बना लेता है और एन बिलोंग करता है टोटल किसी इनफाइनाइट के ऊपर। अगर ये क्या करता है एक्सिस्टेंस कर देता है किसी इनफाइनाइट के ऊपर, तो मेरे भाई आप इस तरीके क्वेश्चन को कैसे लिखोगे, जैसे अगर मैं यहीं पे इरेज कर दूं थोड़ा सा, आप ये कहोगे किस तरीके से क्वेश्चन को आप ये लिखोगे s इक्वल टू लिमिट n बिलोंग करे किसी इनफाइनाइट के ऊपर, तो Sn बना लेगा। अब जब लिमिट में जब आपकी वैल्यू टोटल Sn बना ही लिया है, तो Sn इक्वल टू आप क्या लिखोगे, आपकी वैल्यू में फिर लिखोगे लिमिट n बिलोंग टू इनफाइनाइट, या अगर इनफाइनाइट से किया था तो जीरो भी ले सकते हैं, कोई वैल्यू नहीं था हम यहाँ पे जीरो से डिस्टेंस करा देंगे। अब आप कहोगे इस चीज को, जो चीज आप यहाँ पे लिखी हुई थी उस चीज को कि a अपान 1 अपान r, तो a अपान 1 अपान r माइनस क्या हो जाएगा a r n पावर कितना 1 माइनस r, वो भी विदाउट किसी नोटेशन के। तो आप मेरे भाई अगर n की वैल्यू अगर मैं जीरो मान लूं, तो a r n की वैल्यू अगर जीरो है तो सबको जीरो कर देगा, तो इसका कोई मीन तो है नहीं। इसका डायरेक्टली जो आंसर आएगा आपका a अपान a माइनस r आएगा। यह सम ऑफ इनफिनिटी ऑफ जीपी के बारे में बता रहा था, जो यूपीएससी मेंस पेपर में, यूपीएससी मेंस पेपर में ये पूछा था 2017 वाले बेसिक चैप्टर में। इस तरह के क्वेश्चन जो मैथ ऑप्शनल चूज किए हैं मेंस में, ये उनके लिए वीडियो है। ठीक है, और सभी नेट जेआरएफ मैथमेटिक्स पीजीटी किसी भी ब्रांच के मैथमेटिक्स वाले अगर क्या करते हैं तैयारी करते हैं, इस वीडियो को उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाली है। ठीक है, अब मेरे सामने कुछ चैलेंज कुछ चुनौतियां और हैं जो आप उसे देख भी सकते हैं। आपको अगर मैं जियोमेट्रिक मीन की बात करूं, अगली जो मीन है आपकी है जियोमेट्रिक मीन, बहुत ही शानदार बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जियोमेट्रिक मीन।
तो मेरे बड़े भाई अगर आप जियोमेट्रिक मीन को अगर आप शॉर्टकट में अगर जीएम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जीएम लिखते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार के इंटरफेयर देखने को मिलेंगे। आप लिखोगे क्या, लेट जी, ये क्या है आपका जियोमेट्रिक है, क्या है भाई, जियोमेट्रिक है। तो मेरे भाई अगर जियोमेट्रिकल हो जाएगा तो मीन बिटवीन ए एंड बी, तो मीन बिटवीन ए एंड बी, इस तरीके से इसका जो मीन होगा ए एंड बी के बीच में होगा। तो आप एग्जाम्पल किसी तरीके से लिख सकते हो, इसकी वैल्यू जो आपकी होगी जीबी, तो देन आप लिख सकते हो जी अपान ए, इस तरीके से अगर पेश करोगे तो ये हो जाएगा बी अपान जी हो जाएगा। इस तरीके से पेश होगा आपका क्या, जियोमेट्रिक मीन में। आप मेरे बड़े भाई आप ये भी कर सकते हो बड़े ही शानदार, बड़े ही जबरदस्त तरीके से, ये अगर इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आप लिखेंगे बिलोंग टू सपोज दैट, ठीक है, बिलोंग टू सपोज दैट है किसी तरीके से, अगर बिलोंग करेगा किसके ऊपर, ए अगर आपका जी अपान ए है माइनस या इक्वल है सॉरी, तो हो जाएगा बी अपान ए हो जाएगा, बी अपान जी हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन अगर आप ए चेक करते हो टोटल जो आपकी होगी, अगर बिलोंग कर दे जी का मल्टीप्लिकेशन जी में करेंगे तो कितना होता है, जी का होल स्क्वायर होता है मेरे देवी सज्जनोगण। ये आपका ए का मल्टीप्लिकेशन बी में करेंगे तो ए भी हो जाएगा। अब आप तो हमेशा की तरह जूनियर क्लास में भी पढ़ते चले आए हैं, जहां पे जी स्क्वायर अगर आप यहाँ पे जी लेंगे तो रूट ए बी बनाता है, प्लस माइनस दोनों में काम करता है, बट माइनस इज नॉट सक्सेसफुली मैथमेटिकल पॉइंट बिटवीन द जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को तो आप इस क्वेश्चन को भी आसान तरीके से बोल सकते हो, ये क्वेश्चन 2070 यूपीएससी आपकी टोटल बेसिक एग्जामिनेशन में क्या किया था, पूछा था, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन क्या करता है आपके सामने, बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या करता है, पूछ लेता है, और काफी सारे जितने भी आईएएस मोटिवेशनल हैं सब क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट फील महसूस करते हैं इसे कैसे कंप्लीट करना है। चलिए ठीक है, देखता हूं इस तरीके के क्वेश्चन को। अब आगे की बात मैं बहुत ही होशियारी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करने वाला हूं, जो आपको देखने में मजा आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब भाई आप तो यहां तक तो पूरी कंप्लीट कर बैठे, और यहां तक कंप्लीट करने के बाद आपको काफी सारी बातें समझ में आ गई। जो अगली जो हेडिंग है आपकी वो होगी एडजसेंस ऑफ एंड ज्योमेट्री। आपकी टोटल जो हेडिंग होगी वो क्या होगी, इंजर्शंस, भेदभाव, ठीक है, इंजर्शंस ऑफ एंड ज्योमेट्रिक्स मीन्स बिटवीन इस तरीके क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो मीन बिटवीन आपका हो जाएगा टू गिवन नंबर ए एंड बी, टू गिवन नंबर ए एंड बी, टू गिवन नंबर ए एंड बी। बहुत ही शानदार ये क्या किया था, एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2017 बेसिक में। इस तरीके क्वेश्चन क्या करता है बेसिक में, अगर आपको समझना है कि इस तरीके क्वेश्चन को कैसे आप बेसिक में समझोगे तो आप बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त तरीके वाला चैनल को आपने चुना है। मैं बार बार बोलूंगा कि आपके सामने सारी क्वेश्चन को पेश कराया जाएगा। तो मेरे बड़े भाई अगर ये आपका इंजर्शंस ऑफ एंड ज्योमेट्रिक मीन और बिटवीन टू गिवन नंबर्स एंड बी के बारे में अगर पूछ ले तो आप शानदार तरीके से इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। आप लिखोगे क्या, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लिखोगे लेट आपकी टोटल देखें क्या हो जाएगा G1, ठीक है, G2, G3 डैश डैश Gn। इस तरीके क्वेश्चन को अगर आप Gn तक ले जाएंगे तो बी एन जियोमेट्रिक बनेगा, बी एन जियोमेट्रिक बनेगा इस तरीके के क्वेश्चन को पेश करने में। अगर बी एन जियोमेट्रिक बनेगा तो आप आगे ए बोल सकते हो भाई मींस बिटवीन, बहुत शानदार तरीके से क्या बोलोगे आप, मींस बिटवीन, बहुत ही शानदार तरीके से। तो आपका मींस बिटवीन हो गया टोटल। अगर मैं बात करा दूं पूरी क्वेश्चन को मींस बिटवीन के बाद आप देखिए टू गिवन नंबर, अब कितने नंबर दिए हैं उसमें, टू गिवन नंबर दिए, टू गिवन नंबर आप ऐसे ही जबरदस्त तरीके से क्या करेंगे, लिख लेंगे। और आपको अगर टू गिवन नंबर अगर आपको दिया है
तो आप इसमें कई सारे रूल्स, कई सारे फंडा क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप ए कहोगे देन, ठीक है, ए G1 G2 G3 डैश डैश BGN, ठीक है। तो अगर भाई आप BGN तक अगर टोटल अगर क्वेश्चन को देखोगे तो GN की वैल्यू जो होगी G3 से पहले GN आएगी तब आएगी B आएगी। इन दोनों का ट्राउचर वाला रूम जो होता है वो आपका इंजर्शन कहलाता है। अब आप ए बोलोगे, इसको आप एक्सप्लेन करके दिखाइए। लेट R बी दी कॉमन रेशियो, लेट R बी दी कॉमन रेशियो, लेट R बी दी कॉमन रेशियो, अगर आप मानते हो किसको, R को। अब भाई आप ये समझिएगा, R को अगर आप कॉमन रेशियो मानते हैं तो समझ जाइएगा कि B = n+2 लिखने में मुझे एक भी परवाह नहीं है। B = n+2 लिखने में मुझे कोई परवाह नहीं है, वो भी किसी टाइम के ऊपर, तो वो आपका nth टर्म हो जाएगा। जब आपका nth टर्म हो जाएगा तो मेरे देवी सज्जनों लोग, तो आप ए कहेंगे AR n की पावर जो n है वो आपका +1 कभी बना लेता है, कभी -1 बना लेता है। और B/A की बात करूं, अगर मैं टोटल B/A की बात करूं तो R की पावर n+1 होने में टाइम नहीं लगता। A की पावर R प्लस टोटल n+1 होने में टाइम नहीं लगता। अगर मैं यही बात मैं R से कोफिशिएंट करा दूं तो आप ये बोलोगे R = क्या है, BA है तो BA हो जाएगा और Rn+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा विदाउट किसी कंसेशन के। अब अगर इनवर्स की बात करेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यही आपका मेन बेसिक फंडा है जो यूपीएससी 2017 में क्या किया था, आपसे पूछ लिया था। और काफी सारे हमारे मैथमेटिक्स के सज्जन लोग ऐसे सारे क्वेश्चन को ना कंसेप्ट को क्लियर करते हुए एक्सेप्टेड नॉट एक्सेप्टेड में आ गए थे, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी जी रहे थे। किस क्वेश्चन को किस प्रकार से बेसिक फंडा से समझा जा सकता है। बहुत सारे रूल्स है यूपीएससी रूल। चलिए देवी सज्जनों लोग, मेरे प्यारे स्टूडेंट और सभी मेरे भाई बहन, अगर आपको एक चीज पता है, अगर आपको एक चीज पता है, क्या आप ये बोलोगे कि जो इंजर्शन G1 की अगर मैं वैल्यू बात करूं तो AR हो जाता था, क्या हो जाता था, AR हो जाता था। अगर आपको टोटल वैल्यू A की अगर R की कोफिशिएंट में B/A और 1/n+1 बनाता था तो वो भी 1 के ही टर्म में ही बनाता था। अगर मेरे बड़े भाई, अगर मैं इसे G2 मान लूं, अगर आपको AR² दे दूं तो आप बड़े ही आसान, बड़े ही तीव्र गति से आंसर देंगे। इसका A है तो A का A रह जाएगा, B/A है B/A 2/n+, जबरदस्त तरीके से 2 पुट कर सकते थे। लेकिन आपको पता है कि टर्मिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर को ऊपर बिलोंग करता है, तो ये आपका n+1 ही रह जाएगा। अगर यही बात अगर G3 की अगर बात पूछ ले तो ARQ जो भी बना ले, आप ए बोलोगे A आपका वही रह जाएगा B/A और टोटल जो A आपका 3 है, 3 ऊपर हो जाएगा, n+1 नीचे हो जाएगा विदाउट किसी कंसेशन के। अगर ऐसे क्वेश्चन मेरे प्यारे स्टूडेंट यूपीएससी के सभी मेरे सज्जन लोग, अगर ऐसे अगर क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने अगर पेश करके अगर पूछ ले तो आपको घबराने की बात नहीं है, आपको क्वेश्चन करने की बात है। वही बात अगर 2 डिफरेंस के बीच में अगर पूछा था, अगर वही बात आपको 2 डिफरेंस के बीच में पूछा था, GM वाले वैल्यू में पूछा था, GM वाले वैल्यू में क्या पूछा था, आपको पता है कि आपको G² = AB पता था, G = √AB तो आया था। अगर G के पावर अगर n होगा तो √A के पावर B भी क्या होगा, n होगा विदाउट किसी कंसेशन के। अगर जियोमेट्रिक मीन में, अगर आप जियोमेट्रिक मीन में अगर चेक किए थे कि जियोमेट्रिक मीन की आपकी कोफिशिएंट वैल्यू क्या थी, आप A बता सकते हो। अगर पावर n होगा तो √AB के पावर भी n मानेंगे विदाउट किसी कंसेशन के। A की पावर B आपको क्या मानना पड़ेगा, n मानना पड़ेगा, बड़े ही शानदार तरीकों से, ठीक है, बड़े ही शानदार तरीकों से आपको वहां तक मानना होगा। ऐसे सारे क्वेश्चंस को, शानदार क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछे गए हैं। आपके सामने कुछ शानदार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं,
प्रॉपर्टीज ऑफ, अगली जो हेडिंग होगी बहुत ही शानदार तरीकों से है। आपसे अगर पूछ लूंगा प्रॉपर्टीज आप बताओ, प्रॉपर्टीज ऑफ एम एंड जीएम, एम एंड जीएम, ठीक है, एम एंड जीएम बिटवीन टू क्वांटिटीज, ठीक है। अब इसमें देखेंगे अगर आपकी प्रॉपर्टीज आप ए बी की बात करेंगे, पहली बात क्या है कि अगर ए और बी, अगर आप देखेंगे ए और जी दोनों आपस में क्या करें, एरिथमेटिकल ज्योमेट्रिक मींस को अगर ए बी के साथ डिनोट करते हैं तो हमेशा आपका ए बड़ा होगा किससे, जी से। अब आप ये पूछोगे कि एक कैसी रिलेशन है, आपको बता दूं जो एरिथमेटिकली बात होती है ना, एरिथमेटिक जो मीन होता है और इस ग्रेटर देन होगा किससे, जियोमेट्रिक मीन से, क्योंकि इन दोनों के रेस्पेक्टिवली आपस में कैसा होता है, ग्रेट होता है। एरिथमेटिकली घटता है तो घटता ही रह जाता है, बढ़ता है तो बढ़ता ही रह जाता है, लेकिन जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, या मल्टीप्लिकेटिव रूल में होता है। अगर मैं 2 + 2 करूं तो भी 4 और 2 × 2 कर दूं तो भी 4, वैल्यू तो सेम है लेकिन लागू किसी एक पर कर रहा है ना। 3 3 6 का मैं कर दूं और 3 3 का 9 कर दूं, आप ये बोलोगे कि अभी तो ज्योमेट्रिक मीन ही क्या है आपका, बड़ा है। आपने अरिथमेटिकली को कैसे फॉलो कर दिया, तो आपको पता है अगर ये nth टर्म तक अगर पूछ ले तो अगर मैं 3 × 3 × 3 कर दूं जिसकी वैल्यू 27 हो जाएगा विदाउट किसी नोटेशन के। आप इस पे मत जाइए ना कि आपकी मल्टीप्लिकेटिव रूल क्या कर रहा है, पॉलिटिक्स की दुनिया नहीं है मैथमेटिक्स, आपको समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है, रिसर्च की दुनिया, साइंटिफिक रीजन। आगे आप ये चीज और देखेंगे, अगर आपके पास दोनों में से कोई झूठा निकल जाए, अगर एम और जीएम में से अगर दूसरी शर्त है, अगर दोनों में से अगर कोई मतलब कि झूठा निकल जाए और ए बी पर बनाने की क्या करता उम्मीद रखता हो, तो आप ये बोलो कि x² 2x प्लस टोटल वैल्यू g² 0 हो जाएगा क्वाड्रेटिक वाले इक्वेशन में। ऐसे क्वेश्चन को आपको भूलना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से क्या करना है, आपको पढ़ना है। अगर आप ये चेक करोगे कि x² - 2ax + g² कितना है, 0 है, बड़े ही शानदार तरीके से। आप मेरे भाई आप ये मुझे इतना तो बता दो कि अगर आपके पास x² की वैल्यू अगर पूछा है, अगर x² की वैल्यू आपसे क्या किया है, पूछा है, तो आप किस बात की डर है, आप सिंपल तरीके से आप ये बोल सकते हो कि x² - 2ax + g² 0, ax² + bx + c = 0, x² कैंसिल, a = 1, b = -2a, c = g²। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। अब आप ये पूछे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, x = -b + √b² - 4ac अपान क्या होता है, 2a होता है। अब आप ये बोलोगे -b है तो -b के स्थान पे क्या रख दूं, 2a रखूंगा, प्लस माइनस रूट b² की वैल्यू कितना होता है, 4a² होता है, 4 × ac की वैल्यू कितना दिया है, g² होता है। अगर ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ ले 2a की वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो आप ये बोलोगे 2a + -√4a² - 4g²। अब इसमें अगर 2 है, 2 कॉमन सब में बेसमेंट है, 4 कॉमन अगर इसमें बेसमेंट है, इसमें भी बेसमेंट हो जाएगा, आपकी 2 से 2 कट जाएगा, तो बाद में आपका a प्लस माइनस आपकी वैल्यू जो बचेगा a प्लस माइनस √a² प्लस g² बचेगा। आपके सामने अगला जो टॉपिक होगा और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा ही आसान पूछा है, एरिथमेटिको पूछा है। तो आप लिखोगे क्या, अगर आपके सामने इस तरीके से केस आ जाए एरिथमेटिको, ठीक है, अगर ये किसी जियोमेट्रिक साथ अगर क्या करे, किसी जियोमेट्रिक साथ अगर क्या कर ले, नोटेशन बना ले, तो आप सीक्वेंस पर इसकी वैल्यू क्या बताएंगे, आप सीक्वेंस पर इसकी वैल्यू क्या बताएंगे। अगर मेरे बड़े भाई आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो अच्छे तरीके से पढ़े हैं,
एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो आप अच्छे तरीके से पढ़े हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। अगर बाई चांस आपको पता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश जितनी वैल्यू आपकी क्रॉस हो जाए, तो अगर मैं इसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पर ले लूँ, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसे तरीके से जीपी बोलते हैं, आप पढ़े भी हो बड़े शानदार तरीके से मेरे क्लास में, ठीक है। ये आपका जियोमेट्रिक, तो अगर ए होता है, ए आर होता है, ए आर स्क्वायर होता है, ए आर क्यूब डैश डैश, अगर दोनों में एरिथमेटिकली का इससे रिलेशन, जियोमेट्रिक से इसका रिलेशन, तो मेरे बड़े भाई आप इतना तो बोल सकते हो ए टाइपिकली एरिथमेटिको, ए टाइपिकली एरिथमेटिको, इस प्रकार से एरिथमेटिको जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज, जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज, जियोमेट्रिक सीक्वेंस, अगर ऐसे अगर आपको देखने को मिलता है सीक्वेंस इज, तो आप ए बोलोगे ए प्लस डी, बहुत शानदार। इस तरीके से आर आपके बीच की कोएफिशिएंट बनना तो तय है, और ए प्लस 2d लेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर, ए प्लस 3d लेंगे, यहाँ पे आर क्यूब, ए प्लस 4d लेंगे, यहाँ पे आर 4, जितनी यूनिट उतनी कंसेशन बनता हुआ चला जाएगा। तब आप ये बोलोगे कि दोनों के बीच में क्या है, आपका यंत्र टर्म से, मतलब कि यंत्र टर्म से आपका क्या है, क्वेश्चन को डिमांडेड कर रहा है। अब आप a प्लस एन माइनस डी वाला फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर इसको ब्रैकेट में कर दो r पर n माइनस 1 बनाने का पूरी उम्मीद है, आप a कहोगे a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d, थी लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n1 माइनस d, आपको पढ़े हैं बड़े शानदार तरीके से। आप ये बोल सकते हो भाई कि अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़े हो तो आपको किस बात की डर है कि आप इस क्वेश्चन को नहीं लगा पा रहे। ये आपके टोटल जो बेसिक फंडा पूछा था, बेसिक फंडा 2016 यूपीएससी, काफी सारे दृष्टि आई इस कैंपस, ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन क्या किए जाते थे, पूछे जाते थे, और सारे टॉपिक को आपको बताने पड़ते थे विदाउट किसी कंसेशन के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको देखने में बड़े ही तीव्रता, बड़े ही शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है, शानदार बनने वाला है। जैसे अगर आपके पास देन की वैल्यू में रेस्पेक्टेबल करा दूं और आपको Sn इक्वल टू, अगर देखिए देन Sn इक्वल टू आप लिखोगे क्या, a प्लस, बहुत शानदार तरीके से a प्लस डी, और r को कंसेशन बना लेंगे मल्टीप्लिकेटिव रूल में, तो a प्लस 2d, इस तरीके से r स्क्वायर को बना लेंगे अपने प्रोडक्ट रूल में। अगर डैश 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 करके अगर a आपकी वैल्यू a प्लस n1 माइनस डी के ऊपर बिलोंग करा करके अगर r की पावर n माइनस 1 बनाने की उम्मीद में जुड़ा हुआ है, तो आप मेरे भाई आप बड़े ही शानदार तरीके से आप इसे क्या बोलोगे, इंप्लाइज ऑफ, सिंपल बोलोगे इंप्लाइज ऑफ। अगर टोटल वैल्यू अगर देखा जाए तो ये आपकी r दिया था मल्टीप्लिकेटिव में, r कॉमन है, जब आप r कॉमन लोगे इसमें भी आप अगर r कॉमन लोगे टोटल में, a वैल्यू आपके अगर r से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों पक्षों में, इस साइड भी उस साइड भी r से मल्टीप्लिकेटिव करने पर, तो ये Sn है, r Sn हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपल तरीके से लिखेंगे r Sn, बहुत ही रिसर्च फंडामेंटल यूनिट है, एसोसिएट रिसर्च एम्प्लॉइज। मैं बता दूं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से मैं क्या हूँ, मास्टर ऑफ साइंस का स्टूडेंट हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं किसी तरीके से बायोटेक कंपनी, किसी तरीके से मैथमेटिकल क्वांटिटी, डिस्क्रीट मैथमेटिकल टोपोलॉजी, टेंसर्स, all big close up about of each channel. I would have a research mathematics of the complete about of the video, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर आप ये कहोगे अगर आप दोनों पक्षों में r और इसमें, जैसे मैं लिख दूं बोथ साइड, छोटा लिख दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, बोथ साइड्स मल्टीप्लिकेटिव दी आर टर्म, इस तरीके से क्वेश्चन क्या करता है आपके सामने अगर मैं पूछवा दूं, तो आप ए बोलोगे अगर आर से मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा,
और a प्लस डी का a प्लस डी ही रह जाएगा, a प्लस डी का a प्लस डी ही रह जाएगा। r है तो r का स्क्वायर हो जाएगा। आगे आप वैसे पढ़ते रहेंगे जैसे मैं बता रहा हूं। अगर a आपका a प्लस 2d दिया है, a आपका r क्यू हो जाएगा, प्लस है प्लस हो जाएगा। अगर डैश डैश करके अगर डॉट डॉट करके अगर वैल्यू अगर आगे बढ़ाया है तो a प्लस एन माइनस डी पूरा का पूरा यही रह जाएगा। और r की पावर जो n दिया था, जो r की पावर जो n दिया था वो भी किसमें हो जाएगा, आपकी अगर वैल्यू अगर चेक किया जाए तो यह 1 माइनस 2d और nd में बदल देगा। तो सब्ट्रैक्टिंग वी गेट अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आप एक कहोगे, एक बार 2d लिया, एक बार 1d लिया, इस तरीके से। अगर एक बार अगर ये 2d ले ले किसी भी तरीके से, n माइनस अगर 1 है, अगर पावर अगर r से अगर मल्टीप्लिकेटिव कर किया था तो एक बार 2d ले लेगा, एक बार 1d ले लेगा। तो आप a बोलोगे सब्ट्रैक्टिंग वी गेट बहुत ही शानदार तरीके से लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग वी गेट बहुत ही रिस्पांसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है। 1 माइनस आर एस एन, अगर इसमें आप 1 से क्या करेंगे माइनस आर तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस आर आपका एस एन हो जाएगा। जब a आपका माइनस होगा तो सारी वैल्यू में अगर आप 1 1 को अगर डिफरेंस करेंगे तो आप सब्ट्रैक्टिंग अगर करेंगे तो वी गेट पाएंगे। क्या पाएंगे, वी गेट। अगर सब्ट्रैक्टिंग किए तो वी गेट करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो सबकी वैल्यू क्या क्या बच जाएगा, a प्लस डी आर, इस तरीके से a प्लस डी आर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर स्क्वायर प्लस डी आर क्यू प्लस डैश डैश, इस तरीके से क्वेश्चन बनता जाएगा। जब इस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा तो आपको डी आर की पावर n माइनस 1 बनाने की उम्मीद में लग सकता है। और आगे आप a बोलोगे, a वैल्यू आपको माइनस करके, आपकी a वैल्यू माइनस करके n1 माइनस 1 बना करके r पर n माइनस n कर सकता था। तो लेकिन आप a बोलोगे कि अगर आपकी वैल्यू अगर सेम है तो आप जो वैल्यू अगर आप निकालना चाहेंगे किसी भी तरीके से वो वैल्यू आपका निकल आएगा। कब, जब आपका मॉडुलस r आपका बड़ा छोटा होगा किससे, 1 से। ऐसे क्वेश्चन क्या करता है कि पेपर में पूछता है। और काफी सारे हमारे स्टूडेंट, काफी सारे हमारे भाई बहन जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो क्या करते हैं, एकदम डाइवर्ट फील करते हैं कि हमको मैथ नहीं आती। ये सबसे बड़ी क्या है, मोहमाया है मैथ का, कि हमको मैथ नहीं आती। अगर मेरे बड़े भाई मेरे देवी सज्जनों भाई बहन, अगर आपके सामने मैं बात करूं सम ऑफ नेचुरल नंबर, अगर मैं आपके सामने एक और अच्छा सा चैप्टर ला दूं, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अगली जो हेडिंग है बड़ी ही शानदार हेडिंग है। थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम आई तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चेंजिंग में लगाऊं, ठीक है। तो आप अगर ये बोल सकते हो कि सब्ट्रैक्टिंग अगर मैं कर दूं पूरी टोटल अगर वैल्यू सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, मैं बड़े ही शानदार तरीके से लिखूंगा सम ऑफ फर्स्ट क्या, नेचुरल नंबर। अगर मेरे बड़े भाई अगर आप यूपीएससी में बैठ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आपको देखना बेहद ही आसान बनता है छोटा सा वीडियो में, ठीक है। सारी क्लियर कंसेप्ट करा दूंगा, बस टाइम चाहिए मेरे को बस। अगर आपको SN इक्वल टू अगर पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश, पहले मेरे भाई आप शानदार तरीके से समझिएगा कि मैं कहां से कहां तक बात कर रहा हूं। अगर a टोटल वैल्यू प्लस n बना लेगा तो आप a बोलोगे कि अगर इसमें मैं समीशन रूल लगा दूं, आप a बोलोगे कि समीशन रूल में आप a बता दीजिए। आपको पता है कि a आपका n होता है, k होता है, k इक्वल टू अगर 1 होता है तो टोटल वैल्यू जब मोटिवेट करा देंगे a वैल्यू अगर देखो टोटल सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर पे एडिशनल जो फार्मूला होता है आपको पता है ये चीज क्या बना लेगा आपका n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 बना लेगा। अब मेरे बड़े भाई आप बोलो कि इसमें n क्या है, n आप बताओगे लास्ट नंबर, n इक्वल टू क्या है आपका लास्ट नंबर है, n इक्वल टू क्या है लास्ट नंबर
काफी सारे क्वेश्चंस में इसका बेनिफिशियरी यूजेज किया गया है। अगर आपको 1 से लेकर 5 तक की क्रमागत संख्याओं को जोड़ना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो मेरे बड़े भाई आप तुरंत इसी फार्मूले को फॉलो करिए, n + 1/2। n लास्ट नंबर है, मैं पहले ही समझा दिया हूँ बेसिक फंडा से। तो n 5 रखिए और 5 अंदर भी हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आपको पता है 5 हो गया, 5 × 6 हो गया, बटा 2 हो गया। 5 का आधा क्या होता है 2.5 और 6 का आधा 3। तो भाई आप देखेंगे 2.5 3 3 × 15 3 7.5। आप इस तरीके क्वेश्चन देखेंगे, इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 15 रुपए आएगी। इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी 15 रुपए आएगी, बड़े ही शानदार तरीके से। अगर भाई आप कोई मैथमेटिकल अगर टेक्निक यूज करना चाहते हैं, अगर आप कोई मैथमेटिकल टेक्निक यूज करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन रिस्पांसिबिलिटी कराने का प्रैक्टिस और प्रयास दोनों करूंगा। देखते हैं आगे कैसे क्वेश्चन को मोटिवेट करना है। आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन आपको क्या करेगा, किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं कर पाएगा, ये गारंटी मेरी है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं कर पाएगा, ये गारंटी मेरी है। मात्र आप मुझे समय दीजिए, आप मुझे जैसे सुभाष चंद्र बोस बड़े भाई आप ये कर सकते हो, अगर आपको पता है कि Sn जो होता है सम ऑफ नंबर होता है, अगर Sn = आपको स्क्वायर की बात कर दिया था तो 1 का होल स्क्वायर फर्स्ट नंबर से, 2 का होल स्क्वायर और 3 की होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर डैश डैश, अगर एंड स्क्वायर कहीं तक की अगर आपकी वैल्यू अगर पूछ ले प्लस मार्क क्यू में, अगर मेरे बड़े भाई आप ए देखोगे समीशन तो लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एंड भी कर दोगे। k = आपको टोटल 2 पूछा था। टर्मिनेशन में अगर देखेंगे ए आपका 1 ही रह जाएगा और ए आपका =2 हो जाएगा। बड़े शानदार तरीके से जब 2 होगा तो क्या बनाएगा, स्क्वायर बना सकता है। तब यहाँ के लिए कौन सा फार्मूला रूल होता है, n + 1 ब्रैकेट में n + 1 to n + 1/6। ऐसा फार्मूला क्या करता है, आपके सामने पेश करता है और इसे आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में लगा भी सकते हो। स्क्वायरिंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, इसको आप यूज करिएगा। इसके बाद सेकंड था ये आप क्या हो जाएगा थर्ड में मेरे बड़े भाई आप बड़े शानदार तरीके से देखेंगे, सम ऑफ क्यूब। सम ऑफ क्यूब्स फर्स्ट नेचुरल, सम ऑफ क्यूब्स फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब्स फर्स्ट नेचुरल नंबर। इस तरीके क्वेश्चन क्या करता है आपके सामने अगर पूछ ले तो आप बड़े शानदार तरीके से बता सकते हो। क्या अगर आपको पता है Sn = 1 का क्यूब सीरियल बात किया था फर्स्ट, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डैश डैश प्लस n का क्यूब, आप ये बोलोगे समेशन तो वही का वही बना लेगा, सम ऑफ वैल्यू वही बना लेगा, n है n हो जाएगा, k = 1 है k = 1 हो जाएगा, बस k q हो जाएगा। अब यहाँ के लिए मेरे बड़े भाई जो आप फार्मूला यूज करोगे ये वैसा फार्मूला कुछ नहीं है, मात्र फर्स्ट टर्म वाले का n ब्रैकेट में n + 1/2 का होल स्क्वायर कर देना है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके सामने जो पेश है। ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन जो आपके सामने पेश है वो आपको देखने में बड़ा ही सटीक समझ में आएगा कि आप इसे किस तरीके दे रहे हैं। HP जिसको आप लोग क्या बोलते हो, HP। ठीक है, HP है जिसको आप लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नाम से क्या करते हो, जानते हो। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नाम से क्या करते हो, जानते हो। आप लिखिए यहां हार्मोनिक प्रोग्रेशंस। इस तरीके से अगर मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशंस के बारे में बात करूं, टोटल अगर मैं रिलेशन कर दूं इसके साथ ऐसे,
तो आप ए बोलोगे, ए सीक्वेंस A1 A2 A3, बहुत शानदार। A1 A2 A3 A4 A5 कंज्यूम्ड बाई हार्मोनिक प्रोग्रेशन। भाई कंज्यूम्ड बाई क्या हो जाएगा, टोटल an ऑफ नॉन जीरो। अगर a आपका an ऑफ नॉन जीरो, अगर आपकी an ऑफ नॉन जीरो कंसेप्टिवली बहुत शानदार तरीके से कंसेप्टिवली बिफोर क्या हो जाएगा, सीरियल नंबर। क्या हो जाएगा, बिफोर सीरियल नंबर। ठीक है। और आप ये भी बोल सकते हो क्या, अगर आपको A1 अपान अगर A1 है और 1 अपान अगर A2 है और 1 अपान अगर A3 है डैश डैश, तो 1 अपान क्या हो जाएगा a की पावर n, इस तरीके से पेश हो जाएगा। तो ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहलाता है। और जैसे ही इसका रेसिप्रोकली, यानी आप समझ सकते हो कि A1 जो था आपका और जो A2 था आपका, जो A3 था, जस्ट इसका रेसिप्रोकल जो यूनिट होगी वो आपकी टोटल क्या कहलाएगी, तुम बोलेंगे आर कार्ड। बहुत ही शानदार तरीके से आर कार्ड क्या बोलेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के नाम से क्या करेंगे, आप लोग इसे जानेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को मैं समझाया हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल ही किसी भी तरीके से भूल ना करें और क्वेश्चन को समझने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर आगे की जो मेन हेडिंग है वो आपका H-M होगा, यानी H, M होगा, इस तरीके के शानदार तरीके वाले क्वेश्चन में। अगर मेरे बड़े भाई, अगर मैं आपको हार्मोनिक मीन बता दूं, ये तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन था, अब मैं बात कर रहा हूं हार्मोनिक मीन के बारे में। हार्मोनिक मीन। अब आप हार्मोनिक मीन के बारे में ए बोलोगे, लेट H बी दी हार्मोनिक मीन, लेट H बी दी हार्मोनिक मीन, लेट H बी दी हार्मोनिक मीन। लेट H बी दी क्या हो जाएगा आपका, हार्मोनिक मीन हो जाएगा बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर, बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर। आप लोग क्या लिखोगे, बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर। बड़े शानदार तरीके का डिफाइन मैं कर रहा हूं नॉन जीरो नंबर, और इसे समझाऊंगा भी। बिटवीन टू नॉन जीरो, ए बी देन ए एच बी, ए बी देन ए एच बी, ए बी देन ए एच बी। अब इसका प्रोसेस आप अगर चेक करेंगे ए एच बी का, तो इज ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। ये क्या हो जाएगा, इज ए हार्मोनिक प्रोग्रेशन। क्या हो जाएगा आपका, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो जाएगा बड़े ही शानदार तरीके में। अगर ए एच बी को हार्मोनिक प्रोग्रेशन आप समझ बैठे, स्टार्टिंग पॉइंट समझ बैठे, अगर मैं इसी पर हार्मोनिक मीन की बात करूं, किसकी बात करूं, हार्मोनिक मीन की, हार्मोनिक मीन की बात करूंगा, तो आप शानदार तरीके में बता सकते हो इसका रेसिप्रोकल, टोटल रेसिप्रोकल जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा 1/a। बड़े शानदार तरीके से H था
1/h बड़े ही शानदार तरीके से, b था 1/b बड़े ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो वी कॉल्ड, तो आप सिंपल लिखेंगे क्या, वी कॉल्ड क्या बोलेंगे आप, वी कॉल्ड हार्मोनिक मोशन, वी कॉल्ड हार्मोनिक मोशंस इन मीन। ऐसे सारे क्वेश्चन क्या करता है आपके सामने पेश करके किसी भी एग्जामिनेशन में क्या करता है, पूछ सकता है बड़े ही टॉप रैंक के क्वेश्चंस को समझने में। ऐसे क्वेश्चन क्या करता है आपके सामने कभी भी पूछ सकता है। अब मेरे बड़े भाई आप ए बोलोगे ना, अगर दोनों साइड अगर मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन में 1/h को इधर कर दूं और 1/bh को उधर कर दूं, आप इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करोगे। अगर आपको पता है, मैं यहीं पर थोड़ा सा थस लिख ले रहा हूं किसी तरीके से, अगर आप a कर सकते हो तो 1/h माइनस 1/a, 1/h माइनस 1/a, तो यहाँ लिखोगे 1/h माइनस 1/a। इस तरीके से अगर मैं इसे इक्वल करा दूं किसके, अगर मैं इसका इक्वल करा दूं 1/b जो यहाँ दिया था माइनस 1/h से, तो आप a बोलोगे, a आपका माइनस वर्जन है, a आपका माइनस वर्जन इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो आप a बोलोगे जब यह प्लस में होगा a वैल्यू आएगा 2/h, क्या हो जाएगा 2/h। और a चीज पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहने दो बड़े भाई, 1 माइनस a था प्लस करके 1/a हो जाएगा। आगे देखेंगे a बन जा a प्लस b बन जा b/ab है तो a भी हो जाएगा, 2/h हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन को आप समझ सकते हो, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप h का मल्टीप्लिकेटिव इसमें कर देंगे, आप यहाँ ऐसे करके देखेंगे इंप्लॉइज ऑफ h देखेंगे तो ये आपका h का h हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस b हो जाएगा, बड़े ही शानदार तरीके से इक्वल टू है इक्वल हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन a b में करेंगे क्या हो जाएगा 2ab। आप बड़े ही उम्मीद के साथ यह दर्शा सकते हो कि आपकी h इक्वल टू बोलोगे तो क्या हो जाएगा 2ab। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव है, जब ट्रांसफर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में होता है वो डिवाइडेड में हो जाता है, a प्लस b हो जाता है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या बोल सकते हो, ऐसे क्वेश्चंस को आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। ये पेपर आपका बेसिक फंडा का पूछा था, ये पूछा था 2015 यूपीएससी आईएएस, पहले तो यूपीएससी थी नहीं अब हुआ है, तो ये आईएएस एग्जामिनेशन में क्या किया था, फंडामेंटल को पढ़ाया गया था। काफी सारे स्टूडेंट क्या हैं बोरियस उत्पन्न करते हैं ऐसे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने में, लेकिन अगर आपके पास जुनून है, ताकत है, तो आपको कोई बोरियस नहीं रह जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कराने में एजम्पशन आपको यूज करना पड़ेगा। तो बहुत ही शानदार आपका लेक्चर रहा, और आप लोग आगे बढ़ते रहिए कि इस क्वेश्चन को कैसे कंसेप्ट करना है मैं बताता रहूँगा, क्योंकि मेरी उम्मीद आपको यही दर्शा सकती है कि आप किस तरीके से वीडियो को फॉलो कर सकते हैं विदाउट किसी कंफ्यूजन। अगर आपको ये चीज पता है इंजर्शंस ऑफ एन हार्मोनिक, हार्मोनिक, ठीक है, इंजर्शंस ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए नॉन जीरो बिटवीन टू गिवन नंबर। अगर मैं बात कर दूं बिटवीन टू गिवन, अगर मैं इसको मेन हेडिंग मान लूं तो
ठीक है। अगर मैं इसे मेन हेडिंग मान लूँ तो आप लोग बोलेंगे लेट H1 H2, क्या बोलेंगे यहाँ पर, लेट H1 H2 डैश डैश HN P n नंबर B n नंबर, ठीक है, B n नंबर टॉकिंग दैट आपका, आप ए बोल सकते हो कि अगर ए आपका टोटल 2 नंबर पर इंसर्टेड कराता है, टॉकिंग दैट ए एंड बी, तो आप बड़े उम्मीद के साथ क्या बोल सकते हो, ए एंड बी को अगर आप देखेंगे तो आप बड़े उम्मीद के साथ ए बोल सकते हो, जो इसकी एक्सेप्टेड जो वैल्यू होगी वो आपको इस प्रकार से होगी। तो आप जैसे ए H1 H2 H3 HN B, ऐसे प्रोसेस आप क्या कर सकते हो, करा सकते हो क्वेश्चन में। और आप तब क्या लिखोगे, अगर ऐसी वैल्यू अगर आपने लिख लिया तो आपको सबसे बेहद चीज क्या पता होना चाहिए कि इसका जस्ट अपोजिट, अगर आपने यहाँ ए लिया था क्या हो जाएगा 1/a, ठीक है, H लिया था तो 1/H1, तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा बनता रहेगा। और आपकी 1/H2 1/H3 डैश डैश 1/HN, तो ऐसे बनता जाएगा विदाउट किसी कंसेशन के साथ में। तो आपसे अगर मैं पूछ लूं कि 1/b, अगर मैं कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP, अगर कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP की अगर मैं बात करूं तो आप लोग क्या लिखोगे 1/b, बड़े शानदार तरीके से बताऊंगा 1/a प्लस n1 प्लस d। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में अगर मैं d की वैल्यू पूछ लूं तो आप बड़े शानदार तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिएगा, आपको 1/b है तो आप 1/b लिख दीजिए विदाउट किसी नंसेशन में, ठीक है, और 1/a है तो 1/a हो जाएगा, प्लस आपका nd प्लस आपका टोटल d हो जाएगा। आप ये बोल सकते हो कि अगर मैं इसकी डिफरेंस की बात करूं टोटल, तो आपको देखने में अगर मैं इसमें टोटल बात कर दूं d की वैल्यू क्या होगी, तो आप ये पाओगे कि 1/b इधर हो जाएगा, ठीक है, और 1 प्लस NAD प्लस DA प्लस ए हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इक्वल टू 1, सॉरी b से मल्टीप्लिकेशन तो b हो जाएगा, प्लस NADB हो जाएगा, प्लस DAB हो जाएगा। अब आप ये देखोगे आपको d की वैल्यू चाहिए था बड़े शानदार तरीके से, प्लस b है, जब इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस b, a माइनस b इक्वल टू NAD है NADB और DAB। आप देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या है, a माइनस b में आपका DAB ऑप्शन है। जब देखिए D कातिल भी हो, सबके दिलों में शामिल भी हो, दिल को चुराना, दिल उड़ा